तो काशी में पीएम मोदी का मेगा शो, पूर्वांचल की सियासी राजधानी में प्रचार और योगी का रथ जिस तरीके से बात करें वो भी लगातार। और इस वक्त फिलहाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। 7 चरणों के विधानसभा चुनाव के तहत गुरुवार को छठे चरण का मतदान हुआ और अब सभी पार्टियों ने 7वें चरण के लिए पूरी तरीके से कमर कस ली और 7वें चरण के तहत पूर्वांचल में 7 मार्च को होना है मतदान और इसके लिए प्रचार जोर शोर से चल रहा है। और इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रोड शो कर रहे हैं। तो जोश और उत्साह लगातार कार्यकर्ताओं में साफ तौर पर देखा जा रहा है। जिस ओर से ये रोड शो गुजर रहा है, ये कारवां गुजर रहा है, लोगों का उत्साह भी इसी कदर बढ़ता जा रहा है। महिलाओं से लेकर बच्चों और बुजुर्गों तक में उत्साह साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो 7 मार्च को है वाराणसी में चुनाव। रोहित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ। रोहित, लगातार बिना रुके हम लाइव कवरेज दिखा रहे हैं पीएम मोदी का मेगा शो, जहां पर भारी जन समर्थन और आप भी पूरे जोश और उत्साह के साथ कवरेज नजर आ रहे हैं। नॉन स्टॉप कवरेज आप पल पल का अपडेट हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। रोहित, इसके लिए आप भी वाकई में उतनी प्रशंसा के पात्र हैं, बिना थके बिना रुके किस तरीके से आप पल पल का अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल अभी क्या चल रहा है? देखिए, उसी जोश उसी जज्बे के साथ ये काफिला लगातार चलता जा रहा है। अब ये विश्वनाथ धाम जो विश्वनाथ मंदिर है उससे थोड़ा ही पहले है, मतलब 15 से 20 मिनट में ये काफिला विश्वनाथ धाम के पास पहुंच जाएगा। नीची बाग बुला नाला के क्षेत्र से गुजरता हुआ ये रोड शो है। खास बात ये है कि अंधेरा हो गया, लगभग 4 बजे से ये निकला हुआ है रोड शो, लेकिन काफिले में जोश में कहीं कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी चीज, हर पड़ाव जो होता है उम्र का, उस हर उम्र के लोगों का सहभागिता मिले। 6 साल के बच्चे भी अपने माता पिता के कंधों पर बैठकर मोदी को देखने आए हैं। तो जो छोटी बच्चियां, जिसको टीन एजर कह सकते हैं, 17-18 साल की, वो भी आई हुई हैं। युवा जिनको कह सकते हैं 20 प्लस, वो भी कह सकते हैं। यूथ 25 प्लस कहिए तो उनका अलग है। अधेड़ कहिए, बुजुर्ग कहिए, महिला कहिए, पुरुष कहिए, ऐसा कौन सा उम्र का पड़ाव है जो यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। और ये ऐसा तभी होता है जब लोग स्वतः आते हैं। देखिए, 2 तरीके होते हैं राजनेताओं को अपने पास लोगों को, भीड़ को बुलाने का। एक तो खुद जाके बुलाएं, व्यवस्था करें, बस की व्यवस्था करें, चाय पानी नाश्ता की व्यवस्था करें, तो पब्लिक चली आती है। दूसरा, आप उनके दिलों में इस कदर छा जाइए कि वो आपके एक दर्शन के लिए एक तड़प उठे। तो वो तड़प हुई, एक जैसे लगता है प्रेमी प्रेमिका वाली कम उम्र की वो तड़प यहाँ पे लोगों में रहती है। इस तरीके से देखने के लिए मोदी को, जबकि लोग बार बार देखते हैं, ऐसा नहीं कोई पहली बार बार मोदी को देखते हैं, बड़े नजदीक से देखते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद हैं और जब यहाँ आते हैं तो इस तरीके से लोगों के लिए लोग होते हैं, सड़कों पे निकल जाते हैं, में निकल जाते हैं, अक्सर रोड शो करते रहते हैं। तो शायद ही ऐसे लोग हों जो उन्होंने प्रधानमंत्री को नजदीक से साक्षात देखा न हो, लेकिन फिर भी वो क्रेज जो है, वो क्रेज कहीं से कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और लोकप्रियता का जो पैमाना वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। वो एकदम आज साफ साफ दिख रहा है। क्या 2014 को भी हमने कवर किया था, जब मोदी पहली बार आए थे और उन्होंने रोड शो शुरू किया था अपने नामांकन के लिए। जबरदस्त भीड़ थी। उस दिन कहा जा रहा था कि सारे जो रिकॉर्ड है वो ध्वस्त हो गए। तो माना ये जा रहा था कि एक नया परिवर्तन की आंधी चलने वाली है, नया कुछ हो रहा है, नए जोश के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही है। चलिए, वो जमाना गया। उसके बाद आते हैं 2017 में विधानसभा चुनाव में। जब बनारस आए तब वही नजारा देखने को मिला। जब मोदी का रोड शो होता है या उनकी जनसभाएं होती है
यही दीवानगी सीखने को मिलती है। 2017 को भी भूल जाइए आप, लगता है कि थोड़ा सा क्रेज कम हो जाना चाहिए। अब आते हैं 2019 में आते हैं, 19 में भी वही चीज मिलता है, बल्कि वो थोड़ा सा उफान और बढ़ता चला गया। मतलब कहते हैं ना कि जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है तो एक नजदीकियां होती है, वो एक जिम्मेवारी का एहसास होता है। कम उम्र एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होता है, समय जो बीतता जाता है, उम्र बीतता जाता है तो जिम्मेवारी का एहसास होता है और लगाव बढ़ता चला जाता है। तो आज की भीड़ देख के यही लग रहा है, ये जो इतने साल 7 साल 7.5 साल बीत गए हैं और बनारस की जनता और मोदी का जो है एक उम्र का पड़ाव है, अब उस पड़ाव में पहुंच चुका है। अब लोगों को एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी और जवाबदेही का एक अटूट रिश्ता बन गया है। और शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री लगातार यहाँ आते हैं, जनता से मिलने की कोशिश करते हैं और काशी की जनता दिल खोल के उनका स्वागत करती है। शायद किसी और राजनेता, किसी और जननेता में के स्वागत में इस तरीके से लोग नहीं आते हैं। ये वो जमाना था 60 और 70 के दशक की, जब राजनीति होती है। कुछ हम 80 के दशक में भी कह सकते हैं, जब विश्वसनीयता राजनेताओं की होती थी, लोग अपने नेताओं को सुनने जाते थे, उनसे मिलने जाते थे, उनको देखने के लिए तरसते थे। इंदिरा गांधी को हम एक उदाहरण के रूप में कह सकते, लेकिन उसके बाद विश्वसनीयता की लगातार कमी आई, राजनीति के मूल्यों में लगातार गिरावट आई और नेता जो है वो एक मजबूरी बन गए। यानी लोकतंत्र में ये सरकार चुनना है तो मजबूरी है भाई, किसी न किसी को तो चुनना है। तो वो एक दौर आया था, लेकिन 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी ने एक जो नई चलन शुरू की, राजनीति में फिर से विश्वसनीयता और अपने प्रति यानी नेताओं के प्रति एक ग्लैमर को बनाए रखने का वो काम निश्चित रूप से बड़े ही सफलतापूर्वक नरेंद्र मोदी ने किया है। और जब जब मौके आते हैं, पिछली बार की परीक्षा से 2-4 नंबर ज्यादा नरेंद्र मोदी जनता की परीक्षा में पास करके दिखलाते हैं और आज भी वही स्थिति है। वही स्थिति है और जो एक जन सेवक के रूप में जो उनकी छवि बनी हुई है और इसी तरीके से वो एक जनप्रिय नेता के रूप में भी साबित हुए हैं। बात करें इस वक्त रोड शो की, हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जन सैलाब की तस्वीरें, मोदी आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं, पुष्प वर्षा हो रही है। रोड शो की अगर मैं बात करूं रोहित, तो लौराबाद संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शुरू होकर मैदागिन और काशी विश्वनाथ धाम होते हुए गोदौलिया से बीएचयू तक जाएगा। अभी इस वक्त चूंकि आप वहां पर हैं, वहां पर किस जगह पर है और अब ये रोड शो आगे किस ओर जाता नजर आ रहा है? देखिए, विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन का कार्यक्रम है, यानी ये जो रोड शो है इसके बीच में एक पड़ाव है, विश्वनाथ मंदिर काशी विश्वनाथ धाम। वहां पे रुकेंगे, थोड़ी देर के लिए दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद फिर ये यात्रा प्रारंभ होगी। गोदौलिया, जंगमबाड़ी, मदनपुरा, सुनारपुरा, अस्सी होती हुए ये यात्रा लंका पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो मुख्य द्वार है वहाँ पे महामना जी की प्रतिमा है, वहाँ पे पुष्पांजलि देंगे नरेंद्र मोदी। उसके बाद ये यात्रा समाप्त होनी है। बिल्कुल, ये अभी यात्रा अपने शुरुआती दौर में है और अभी कई दौर से अभी गुजरेगी। रोड शो लगातार किस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है, कारवां किस तरीके से और जुड़ता जा रहा है, पुष्प वर्षा हो रही है, लोगों में उत्साह जरा भी कम नहीं है, जोश और जुनून वही है, वही देश के प्रिय नेता अपने मोदी को देखने के लिए। फिलहाल अगर बात करें इस आध्यात्म और विकास के तालमेल को, तो साफ तौर पर देखा जा सकता है, महसूस करा जा सकता है और ये बात वहां के लोग किस तरीके से बेहतर तरीके से बता रहे हैं, रोहित, साफ तौर पर कहा जा सकता है। देखिए, वाराणसी में विकास हुआ है, लेकिन इसके आध्यात्मिक स्वरूप का ध्यान रखते हुए, इसके वास्तविक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, कि दुनिया में बनारस और वाराणसी, काशी, आनंदवन, तमाम जो इनके नाम है, इसको जाना जाता है तो इसके पौराणिक महत्व के कारण, इसके जो आध्यात्मिक महत्व है उसके कारण इसकी पहचान बनी है। आधुनिकता बनारस से दूर रहा करती थी। तो 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री ने क्योटो का नाम दिया था कि बनारस को क्योटो के तर्ज पे बसाए थे, तो वो ऐसा कुछ नहीं था कि
सीधे जापान के शहर क्योटो की कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं था। वो एक एग्जाम्पल था उस थीम को। क्योटो की यदि हम बात करें तो वहाँ को भी एक बहुत ही पौराणिक और आध्यात्मिक शहर है और उसको बड़े ही संजीदे से नए लुक में बताया गया, यानी कोई भी पौराणिक और आध्यात्मिक चीजों से छेड़छाड़ नहीं किया गया है और उसको नया फ्लेवर दे दिया गया। तो ऐसी एक सोच थी प्रधानमंत्री के, तो उन्होंने क्योटो कहा था, जिसका विपक्ष बड़ा मजाक उड़ाता था। आज भी जरा सा कुछ हो जाता है कि अगर सड़क पे गड्ढा तो कहते हैं देखो भैया क्योटो में गड्ढा हो गया, लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन दरअसल उस क्योटो के मतलब को समझने की किसी ने कोशिश नहीं की और वाकई ये क्योटो बन चुका है। अगर हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को काम को देखें, पहले बनारस से जब लोग आते थे काशी विश्वनाथ में दर्शन करने, गोदौलिया पहुंचते थे, उसके बाद संकट का दौर शुरू हो जाता था। गलियों में, एक घुटन भरी गलियों में जहां सांस लेना मुश्किल हो जाता है, इतनी जब भीड़ कभी कभी खासकर तीज त्योहारों के समय हो जाता था। पत्थर की गलियां हैं, कहीं कहीं कंकड़ पत्थर निकले हुए हैं, पैदल लोग जा रहे हैं सकरी गलियों से, धक्का, एक तरफ से भीड़ आ रही है, एक तरफ से भीड़ जा रही है, जिसमें चोर चेन स्नेचर भी फायदा उठाते थे। अक्सर लोगों के मोबाइल फोन चोरी हो जा रहे, चेन खींच ले जा रही है, महिलाओं के साथ छेड़खानी तक हो जाया करती थी उस इलाके में। कुल मिला के कहा जाए तो विश्वनाथ मंदिर अध्यात्म का केंद्र था, लेकिन एक अच्छी सुविधाएं नहीं थी। और जब उसका विश्वनाथ धाम का नामकरण किया गया, कॉरिडोर की कल्पना हुई, और अब जिस रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर का स्वरूप सामने आया, निश्चित रूप से ये पौराणिक चीज को किस तरीके से नए तरीके से, आधुनिक तरीके से विकास के चाशनी में किस तरीके से उसको दिखाया जाता है, उसका एक बहुत बड़ा एक उदाहरण काशी विश्वनाथ धाम बन के आया है। सारी सुविधाएं, सुलभ सुविधाएं, चाहे आप गंगा जी से होके आइए, चाहे बास फाटक से होके जाइए, दफा से जाइए, एक कॉरिडोर को इस संजीदे से सजाया गया है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अब जब पिछले महीने प्रधानमंत्री ने इसका लोकार्पण किया, उसके बाद रिकॉर्ड संख्या में लोग बनारस में आ रहे हैं दर्शन करने। हालत ये है कि यहाँ के जिला प्रशासन को विश्वनाथ मंदिर की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पिछले माह स्थानीय लोगों से जिलाधिकारी को अपील करनी पड़ गई थी कि आप लोग दोपहर के बाद ही दर्शन करने आए, क्योंकि सुबह के वक्त बाहरी जो विदेशी या अन्य राज्यों के जो दर्शनार्थी आते थे वो आ जाते थे, और उसमें बनारसी लोग भी चले जाते तो पूरी ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा जाती थी, रोज का हाल था। ऐसे में जिला प्रशासन को, जिलाधिकारी को यहाँ के लोगों से रिक्वेस्ट करना पड़ा कि आप लोग तो बनारस के हैं, लोकल है, पहले औरों को मौका दीजिए, बाहरी मेहमानों को मौका दीजिए, आप लोग दोपहर बाद आइए। तो आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि विश्वनाथ मंदिर के प्रति, अपने देव के प्रति जो लोगों का आकर्षण था, कितना और बड़ा रिकॉर्ड संख्या में लोगों की जो आवक हुई है। और इससे सबसे बड़ा फायदा पर्यटन की दृष्टि से भी हुआ है, यानी व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखा जाए, लोगों को रोजगार बढ़े हैं। लोग इस कोरोना महाकाल में भी कहें तो टूरिज्म का जो व्यवसाय था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका था। इसके अलावा रेस्टोरेंट, खान पान, होटल सब पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके थे। लेकिन विश्वनाथ मंदिर के कारण अब जो लोग बड़ी संख्या में बनारस आ रहे हैं, वो घाट के आसपास, मंदिर के आसपास जो रहने वाले लोग हैं, चाहे माला फूल बेचने वाले हों, चाहे मिठाई प्रसाद बेचने वाले हों, चाहे अन्य धार्मिक पुस्तकें या किताबें बेचने वाले हों, बनारसी साड़ी वाले हों, होटल रेस्टोरेंट वाले हों, टूरिज्म वाले, टैक्सी चलाने वाले हैं, सबकी कमाई बढ़ी है। जो कोरोना काल में जो लोग टूट चुके थे, उसे भगवान शंकर ने काशी कॉरिडोर के रूप में उनको उनके आते हुए दिए को, यानी उस रोजगार को जो पूरी तरीके से भूल चुका था, उसमें नई लौ का काम दिया। तो इस नजरिए से देखा जाए तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से काफी ये लाभप्रद साबित हुआ है बनारस। ये बात अलग है कि हम किस नजरिए से, किस चश्मे से किसी भी प्रोजेक्ट को देखते हैं। अगर हम विपक्ष में हैं तो हमारा काम है विरोध करना, तो लोग विरोध भी करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो अंदर ही अंदर मानते भी हैं। हमने तो ऐसे लोगों को भी देखा है जो लोग इस पूरी परियोजनाओं का विरोध करते हैं, लेकिन सुबह शाम भोले बाबा का दर्शन करने जाते रहते हैं।
तो ये हुआ, एक आध्यात्मिक विकास हुआ। इसके अलावा सारनाथ का एरिया हो गया, पंचकोसी रोड हो गया, इन सब चीजों का जिस तरीके से विकास हुआ, एयरपोर्ट से बनारस शहर में आने वाली जो रोड थी उसकी, दुबई की रोड और लंदन की रोड, शारजाह की रोड की लोग उसकी तरीके से उसकी कल्पना करते हैं, उससे तुलना करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बनारस को क्या मिला। सिर्फ विकास नहीं मिला बल्कि उसकी पौराणिकता को और अच्छे तरीके से सजो के दुनिया के सामने रखने का एक जो नजरिया था वो भी मिला। आपको ख्याल होगा जब शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री बनारस आए थे तो यहाँ पे गंगा आरती में बैठे थे और यहाँ से जाने के बाद उन्होंने गंगा आरती के साथ अपनी फोटो अपने ट्विटर हैंडल पे लगाया था। एक राष्ट्राध्यक्ष बनारस के घाट पे एक सेल्फी लेके यदि उसको अपने ट्विटर हैंडल पे लगाता है, अपनी आईडी में लगाता है, तो बहुत कुछ कहने के लिए हो जाता है, बहुत अध्याय इस पे लिखे जा सकते हैं। ये बात अलग है इसे कोई समझना चाहे या न चाहे। यहाँ की देव दीपावली दुनिया जानती है, लेकिन पिछले साल की देव दीपावली से खुद कोरोना काल से जब बनारस ग्रस्त था, दुनिया ग्रस्त थी, पूरा व्यवसाय ठप था, उसमें प्रधानमंत्री जब आए देव दीपावली के दिन शामिल हुए तो देव दीपावली का जो ग्लैमर था वो बढ़ गया। एक प्रकार से कहें तो उसकी ब्रांड मार्केटिंग उन्होंने कर दी और उसका रिजल्ट देखने को इस साल मिला। जबरदस्त आवक हुई, सारे होटल, धर्मशाला, नाव बहुत पहले से बुक हो चले थे, आसपास के जिलों से नाव बुलानी पड़ गई थी, तो ये स्थिति थी। यानी मोदी आते हैं तो जरूरी नहीं कि वो कुछ करके जाए, रुपया पैसा का कोई प्रोजेक्ट ही लगा के, कोई पेड़ ही लगा के जाए, वो कुछ न कुछ ऐसा मैसेज ऐसा करके जाते हैं कि उसका दूरगामी लाभ देखने को मिलता है और उसका दूरगामी लाभ देखने को मिल रहा है। चाहे विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर हो, बनारस के गंगा के घाट है जिनका सुंदरीकरण हुआ है, चाहे देव दीपावली की जिस तरीके से उन्होंने ब्रांडिंग की, चाहे शिंजो आबे को बनारस बुला के उन्होंने जिस तरीके से घुमाया, ये सब सारी चीजें, उसका लाभ बनारस को अब धीरे धीरे मिल रहा है और इस चीज को लोग महसूस भी कर रहे हैं। और शायद यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री आते हैं तो 6 साल का बच्चा अपने पिता के कंधे पर बैठ के पहुंच जाता है, तो एक बूढ़ी और 70 साल 80 साल की बूढ़ी औरत अपने बेटे का हाथ पकड़ के सड़क के किनारे आती है मोदी को देखने। तो अब हम इससे ज्यादा क्या कहें, मोदी की जो लोकप्रियता है उनको कहीं जननायक, राजनेता या प्रधानमंत्री, इन सब चीजों, इनके पैमाने से बहुत दूर एक अलग रूप से खड़ी करती है। कहते हैं ना कि यदि आपको किसी रेखा, कोई चुनौती के रूप में एक रेखा है, उसको यदि मिटाना हो, उस पर विजय प्राप्त करनी है तो 2 रास्ते होते हैं। या तो आप उस रेखा को बीच से काट दे, मिटा दे, छोटी कर दे, या दूसरा रास्ता है कि उससे एक बड़ी लकीर खींच दे। ऑटोमेटिक जो रेखा है आपके सामने वाली छोटी है, तो मोदी की राजनीति वैसी है, लकीर के बगल में एक बड़ी लकीर को खींच देना और उतनी बड़ी लकीर खींच देना कि बड़ी वाली लकीर को उनके समान होने में के लिए बहुत कुछ सोचना पड़े। और जब तक वो सोचेगा कि इस मोदी के लकीर के बराबर आए, इनकी लकीर लगातार बढ़ती चली जाती, तो मोदी का जो राजनीति करने का तरीका है बड़ा अलग है, लोगों को सीखने के लिए है। बिल्कुल रोहित, आप जिस तरीके से आपने बताया कि लोग अब उसको धीरे धीरे कहीं ना कहीं, भले ही कहे ना, लेकिन समझ रहे हैं जो विकास किया और जो पौराणिक चीजें जो लौटाई वापस, साफ तौर पर अब लोगों के जहन में आ रहा है। रोहित, मैं चाहूंगा कि आप लगातार नॉन स्टॉप हमें अपडेट दे रहे हैं, 1 मिनट का रेस्ट आप भी लीजिए और मैं तब तक अपने दर्शकों को ये तस्वीरें देख करके अपने दर्शकों को लगातार अपडेट कर रहा हूं। तो पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए काशी के लोग उमड़ पड़े, लोग भगवा वेश में रोड शो में पहुंचे हुए और पीएम मोदी के स्वागत में जनता काफी उमड़ी हुई है। भाजपा कार्यकर्ता पूरी तरीके से जोश में नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी पर हर तरफ फूलों की वर्षा हो रही है। जिस तरफ से ये काफिला गुजर रहा है, जिस तरफ से ये रोड शो गुजर रहा है, चाहे लोग अपने घरों की खिड़कियों से, छतों से लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं और मोदी भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। करीब 3 किलोमीटर लंबे रोड शो की शुरुआत शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र से हुई, दक्षिणी विधानसभा से होते हुए कैंट से जाकर समाप्त होगी और रोड शो का रूट मल्दिया,
बाजार चौराहे से शुरू होकर लौराबीर, कबीर चौरा, लोहटिया, मैदागिन, नीची बाग चौकी होते हुए विश्वनाथ धाम तक जाएगा। रोहित लगातार हमारे साथ जुड़े। रोहित, वो पल पल का अपडेट भी हम अपने दर्शकों तक दे रहे हैं। फिलहाल अब आगे का क्या कुछ कार्यक्रम है? सिद्धि का ये प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बना हुआ ये दिव्य भव्य नव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक बार फिर पहुंचे हैं। दर्शकों को लगातार बता रहे हैं जिस तरीके से सरदार पटेल चौराहे से पीएम मोदी का रोड शो शुरू हुआ। पीएम मोदी ने सरदार पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और सरदार पटेल चौराहे से पीएम मोदी का रोड शो शुरू हो गया, जो अब ये कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन कर रहे हैं पीएम मोदी और रोड शो के बाद बाबा के दरबार में पीएम। तो पीएम मोदी के रोड शो शुरू होने से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं में भी समर्थकों में जबरदस्त उत्साह और उमंग साफ तौर पर नजर आ रहा है। और रोड शो वाले मार्ग पर भाजपा के झंडे, टोपियां पहने कार्यकर्ता मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। जगह जगह झांकियां सजाई गई हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में उत्साह नजर आ रहा है। तो बाबा विश्वनाथ धाम की ये सीधी तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। और दूसरी तस्वीर भी बता रही है कि रोड शो को लेकर के किस तरीके से लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। रोड शो वाले मार्ग पर भाजपा के झंडे और टोपियां पहने कार्यकर्ता हर हर मोदी के नारे लगा रहे हैं।